जिस भगवान ने महाभारत की दिशा बदल दी, उनकी मृत्यु एक साधारण शिकारी के हाथों कैसे हुई? क्यों रातों रात समुद्र ने सोने की द्वारका को निगल लिया? आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण की अंतिम लीला का वो रहस्य जो आज भी दुनिया से छिपा है। कृष्ण, जिन्हें ब्रह्मांड का स्वामी कहा गया, उन्हें भी नियति के आगे झुकना पड़ा। महाभारत के बाद शोक में डूबी माता गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया कि उनका कुल आपसी कलह में नष्ट हो जाएगा। 36 वर्षों तक प्रभु केवल मुस्कुराते रहे। अंत की शुरुआत अहंकार से हुई। यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भेजा, ये समुद्र अब इस नगरी को वापस ले लेगा। देखते ही देखते स्वर्ण द्वारका की चमकती मीनारें अरब सागर की लहरों में समा गईं। भालका तीर्थ के वन में कृष्ण समाधि में थे। तभी जरा नाम के शिकारी ने प्रभु के चरण कमल को हिरण समझकर विषैला तीर चला दिया। तीर उनके तलवे में लगा, जो उनके शरीर का एकमात्र कोमल स्थान था। जब शिकारी रोने लगा तो करुणा के सागर कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ये पिछले जन्म का हिसाब था। उन्होंने सिद्ध किया कि ईश्वर की दृष्टि में कोई अपराधी नहीं, केवल कर्मों का न्याय है। प्रभु के जाते ही द्वारका की रक्षा कर रहे अर्जुन की शक्तियां भी लुप्त हो गईं। जब वे गोपियों और अन्य महिलाओं को सुरक्षित मथुरा ले जा रहे थे तो रास्ते में साधारण लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। जिस गांडीव से अर्जुन ने महायुद्ध जीता था, आज वो भी विफल हो गया। कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया। मान्यता है कि गुजरात के गोपी तालाब में गोपियां मिट्टी में समाहित होकर प्रभु की ज्योति में विलीन हो गईं। इसी स्थान की मिट्टी आज गोपी चंदन कहलाती है, जिसे भक्त बड़े प्रेम से माथे पर सजाते हैं। 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व प्रभु ने अपनी ज्योति समेट ली। यही क्षण था जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। अर्जुन बचे हुए लोगों को लेकर मथुरा आए, जहां कृष्ण के परपोते वज्र का राज्याभिषेक हुआ। राजा वज्र ने ही वृंदावन को पुनर्जीवित किया और कृष्ण की पहली पवित्र मूर्तियां बनवाईं, ताकि सांवरिया भक्तों के दिलों में हमेशा जीवित रहे। श्री कृष्ण का जाना उनका अंतिम पाठ था कि ये शरीर केवल एक वस्त्र है। वे इस दुनिया से इसलिए विदा हुए ताकि वे हमारे भीतर बस सकें। आज हम उन्हें खंडहरों में नहीं, बल्कि गीता के श्लोकों और अपनी आत्मा में पाते हैं। प्रभु कहीं गए नहीं हैं, उन्होंने बस अपना पता बदल लिया है। कलयुग के इस दौर में कृष्ण की कौन सी बात आपको हिम्मत देती है? कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमसे जुड़ें।